प्यारे बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब तक आप लोगों ने चाहे जितना मौज मस्ती कर लिया हो, लेकिन अब आपको अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है। अगर आप इस समय लग जाओगे तो अभी भी टाइम है, आप अच्छा कर सकते हो। बशर्ते इसके लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जो कुछ भी किए हो उसको भूल जाइए कि हम पढ़ाई किए कि नहीं किए। वर्तमान समय आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, रात दिन एक कर दीजिए तो मेरी गारंटी है कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम आपको एक एक टॉपिक पर अच्छा वीडियो प्रदान करेंगे, बशर्ते आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना है। और प्रतिदिन आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण वीडियो, चैप्टर, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके द्वारा आपको एग्ज़ाम में कम समय में अधिक से अधिक सफलता अर्जित कर सकें। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन के बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो रसायन विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो रसायन विज्ञान के को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, पहला आपका अकार्बनिक रसायन है। पहला क्या है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अकार्बनिक यौगिकों का। अकार्बनिक यौगिक का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन न हो, जिसमें कार्बन न हो, लेकिन अपवाद स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ कार्बोनेट को छोड़ करके अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम सभी अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो कार्बनिक रसायन है, इसमें केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो आपने क्या देखा कि जो रसायन विज्ञान को हमने दो शाखाएं देखी। पहला अकार्बनिक रसायन, जिसमें कि केवल अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड उस कार्बोनेट को छोड़ करके। और जो कार्बनिक रसायन है, इसमें हम केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन का इतना विस्तृत परिवार है, क्यों ऐसा है? आप जानते हैं कि कार्बन का प्रतीक सी है। कार्बन का प्रतीक क्या है? सी है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है। ये आपका परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? परमाणु क्रमांक हो गया 6। अर्थात इसमें जो प्रोटॉन है वो कितने हुए? 6 हुए। और जो इलेक्ट्रॉन है कितने हुए? 6 हुए। अब हम देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चूंकि पहली कक्षा भरी हुई, दूसरी कक्षा जो है अपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि यौगिक फार्मेशन जो होता है, कंपाउंड फार्मेशन 2-3 तरह का होता है। एक तो सहसंयोजक बंध के द्वारा बनता है, दूसरा जो है पहला विद्युत संयोजक बंध होते हैं, दूसरे आपको सहसंयोजक बंध होते हैं, तीसरा उपसहसंयोजक बंध। तो कार्बन जो है सहसंयोजक बंध बनाने की इसके अंतर, चूंकि कार्बन के हमने क्या बताया आपको? कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ए हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ए हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ए हो गया। आप देख रहे हो कि कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यही एक दूसरे से क्या करेंगे? सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो इस तरह से कार्बन के अंदर जो है एक श्रृंखला बन जाती है। कार्बन के अंदर जो है
एक दूसरे के से जुड़ने की बहुत प्रबल शक्ति है। और यही कार्बन की एक कार्बन के एक परमाणु के दूसरे परमाणु से जुड़ने की प्रबल शक्ति ही कार्बन को एक विशाल साम्राज्य बन जाता है यौगिकों का। तो यहाँ हम सबसे पहले कार्बन के सरलतम यौगिक का अध्ययन करेंगे, हाइड्रोकार्बन का। किसका अध्ययन करेंगे? हाइड्रोकार्बन का। तो जैसा कि नाम से ही पता है, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ऐसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां हैं। हाइड्रोकार्बन की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। पहला आपका एल्केन है। पहला क्या है? एल्केन। दूसरा क्या है? एल्काइन एल्कीन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एल्कीन। और तीसरा आपका क्या है? एल्काइन। हमने क्या देखा? मान लीजिए हाइड्रोकार्बन कोई व्यक्ति है, उसके 3 लड़के पैदा हुए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ हमने क्या देखा? हाइड्रोकार्बन के कितने भाग हुए? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो अब ये तो क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले एल्केन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? एल्केन। तो एल्केन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एल्क और एन। तो एल्क जो होता है ये आपका पूर्व लग्न हो गया, और जो एन शब्द है इसका अनुलग्न हुआ। लेकिन यहाँ इसका नामकरण करते समय हम क्या करेंगे? इसमें एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अनुलग्न में एन जोड़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना है कि एल्केन में सदैव सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन में सदैव क्या होगा? एकल बंध बनेगा। अब हम ये बताएंगे कि अगर कार्बन का एक परमाणु होगा तो उसके लिए मेथ प्रयोग होगा। क्या होगा? मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, और 8 के लिए आक्ट। आपने यहाँ क्या देखा कि हम यहाँ अगर कार्बन का एक परमाणु लेंगे तो उसके लिए हम मेथ प्रयोग करेंगे। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, और 8 के लिए आक्ट। अब देखिए हमने आपको यहाँ इसका सामान्य सूत्र बताएंगे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, जिसमें n कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए हम n बराबर 1 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1। तो यहाँ क्या हुआ? C1H2 × 1+2। तो यहाँ कितना हो गया? CH 2 1 जा 2 2 4। तो कितना हो गया? C1H4। तो लेकिन हम यहाँ 1 नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? CH4। यहाँ देखिए जब हम n बराबर 1 इस फार्मूले में रखेंगे, C1H2 × 1+2, या जहाँ n है वहाँ पर हम वो रखेंगे। तो इस तरह से अब इसका तो सामान्य सूत्र क्या हुआ? CH4। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? चूंकि हम n बराबर 1 रखे हैं तो 1 के लिए मेथ हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मेथ धन। और हम आपको शुरू में बता दिए थे कि एल्केन में हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन। तो यहाँ हम मेथ धन एन कर देंगे। क्या कर देंगे? एन। तो आपका क्या बन गया? मेथेन बन गया। क्या बन गया? मेथेन। ये तो हुआ मेथेन का रासायनिक सूत्र। लेकिन मेथेन का संरचना सूत्र हम कैसे बनाएंगे? मेथेन का संरचना सूत्र देखिए, तो मेथेन का तो सामान्य सूत्र हमने क्या लिखा? CH4। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हो कार्बन का एक परमाणु है,
कार्बन का एक परमाणु हमने दिखाया। कार्बन के एक परमाणु पर हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कार्बन के एक परमाणु पर 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस पर हम 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ दिया। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे साइन से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन का हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। यहाँ हमने हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु जोड़ दिया और यहाँ पर हम हाइड्रोजन के तीसरे चौथे परमाणु को जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए कार्बन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया। यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के एक परमाणु का साझा हुआ और यहाँ भी जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। तो यहाँ हम साझा इसलिए हुआ कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसकी कक्षा पूर्ण हो गई। इस तरह से इस हाइड्रोजन की कक्षा पूर्ण हुई, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। इस हाइड्रोजन की कक्षा पूर्ण हुई, 2 इलेक्ट्रॉन हुए और इस हाइड्रोजन की कक्षा पूर्ण हुई, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। इस हाइड्रोजन की कक्षा पूर्ण हुई, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। और यहाँ हम देखेंगे कार्बन पर भी, कार्बन पर हमने बताया था कि कार्बन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरी कक्षा इसकी कब पूर्ण होती? जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8। तो हाइड्रोजन की कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है और इस 4 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का भी जोड़ लिया और इस तरह से इसकी कक्षा पूर्ण हो गई। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है एल्केन का पहला सदस्य बन गया। सी सिंगल बॉन्ड यस, सी सिंगल बॉन्ड यस, सी सिंगल बॉन्ड यस, सी सिंगल बॉन्ड। इस तरह से मीथेन का संरचना सूत्र हो गया। अब इसके हम एक और यौगिक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अगले सदस्य का अध्ययन करेंगे, इसके अगले श्रेणी का। तो यहाँ हम इसके अगर n इस बराबर इसी सूत्र में मान लीजिए n = 3 रख रहे हैं। एल्केन के सूत्र में हम n बराबर क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+3 है। चूँकि हम यहाँ n बराबर 3 रखने जा रहे हैं तो क्या हुआ? C3H2 × 3 + 3। यहाँ देखिए n की जगह 3 हो गया, H2 × 3 + 3। तो क्या हुआ? C3H6 + 3। तो कितना हो गया? C3H 3 2 6, यहाँ +2 होगा, 2n+2 सॉरी। तो यहाँ कितना हो गया? C6H8, C3H8 कितना हुआ? C3H8। अब देखिए ये तो अब इसका नाम कैसे हम लिखेंगे? चूँकि हमने C बराबर 3 रखा था, माने n बराबर 3 रखा और हमने यहाँ आपको बताया है कि 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए मेथेस प्रोप। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप होता है। यहाँ देखिए हमने आपको बताया है कि 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ और 3 के लिए प्रोप होता है। इस तरह से हम यहाँ 3 के लिए प्रोप रखेंगे। इसके नाम के लिए 3 के लिए क्या हुआ? प्रोप। और एल्केन में हम एन जोड़ते हैं, इस तरह से इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेन। अब इसका संरचना सूत्र हम कैसे बनाएंगे? हम देख रहे हैं 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हम इस तरह से दिखा देंगे और हर कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हर कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से हम हर कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दिए। अब जो है यहाँ हमको 8 हाइड्रोजन जोड़ना है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ हम जोड़ दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ 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 जोड़ दिए और 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए। तो आप देखिए कुल कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? यहाँ देखिए पहला हाइड्रोजन यहाँ से सिंगल बॉन्ड बना लिया, दूसरा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हर हाइड्रोजन और कार्बन के